बसा नगर चित्तौड़ करे और सूबा राजस्थान और वही का ठाकुर। जरा सभी लोग गौर से देखो, क्या आप लोगों को बदतमीज दिखाई दे रहे हैं? किस बदतमीजी ने बदतमीज कहा और प्यारे मुस्कुरा दिए। आज के जमाने में जे बदतमीज कहोगे वो बदतमीजी का वो चाटा मारेगा, शायद माँ का दूध याद आ जाएगा। और इसने ने बदतमीज कहा वो मुस्कुरा दिए। हाँ, ऐसे इंसान को बदतमीज कहने वाला कितना बड़ा बदतमीज होगा? हाँ, बहुत बड़ा होगा ना। वो कौन है? जोर से बोलो। यही है ना। अब पॉल के सेंटर से कब वो आएगा? नहीं, हम तो तुम्हारी पूजा करेंगे। मारो ना। बता। पैदा हुए हो और आज तक जितना भी जुर्म क्या है कि जुर्म को बयान कर। हमने कुछ नहीं किया साहब। सच बताओ। भगवान के साथ सच सच बताता हूँ। हाँ हाँ बताओ। 15 साल की उम्र थी तो लंदन पढ़े। बुरे लोगे कहाँ रे? हम पूछते हैं कि जितना जुर्म क्या बयान कर। 15 साल की उम्र थी तो लंदन पढ़ाई करने चले। लंदन में पढ़ाई की हो? लंदन से आए हुए 3 दिन हुए हैं साहब। 3 दिन में चित्तौड़गढ़ का नक्शा बदल दिया है। हमने कुछ नहीं किया। शांति नगर के बेचारे गरीब किसान दीनदयाल का मर्डर कर दिया। हमने नहीं किया। सच बताओ। सच भगवान जानता है। सच बता। हमने किया। बजावे लाके उतारी। तुमने ही किया है। तूने ही किया है। हमने किया। यह हंसी हमारे कलेजम छुई रही है। सीबीआई वो पला है, गुनाह से भरा मुजरिम जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए तो सीबीआई उसे जमीन से बाहर निकालकर 5 कदम जमीन पे चला देता है, गुनाहों का इकबाल करा लेता है। हमने किया। तुम तो चीती चाकती मिसाल हो। हमने किया। दीनदयाल का खून हमने किया। क्यों क्या? पापा ने दिनों को मजदूरों का मुखिया लीडर बनाया था। बुढ़े ने कहा था 150-200 लेबर ले जाओ खेत में बगीचे में काम कराओ जाकर। हाँ हाँ। लेकिन दिनों ने बगीचे खेत में काम बंद करा दिया। हाँ। हमारी फसल सब सूख गई। हाँ। बगीचे में दवा नहीं छिड़की गई तो फल नहीं आए। उस गरीब के खून से फल देने वाले पेड़ को सींच दिया। क्यों रे? उस गरीब ने जिन मजदूरों को ले जाकर के तेरे बगीचे फार्म में काम कराया, क्या उन्हें मजदूरी दी गई थी? नहीं दी गई। क्यों नहीं? क्यों नहीं दी गई? मजदूरी क्यों नहीं दी गई? पापा ने नहीं दिया। दादा हंस लो खोल खिलखिलाए। हाँ। मजदूरी क्यों नहीं दी गई? पापा ने नहीं दिया। उस साले बुढ़े ने नहीं दिया। ए बच्चों शांत हो जाओ। उस बुढ़े ने नहीं दिया। पापा ने नहीं दिया। कैसे देगा साला? साथ गरीबी से पाला पड़ा होता तो गरीबों की भूख उसे याद आती। हाँ, काम करा लिया, पैसा नहीं दिया। जबकि हमारे संविधान में है कि मजदूर को पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी दे दी जाए तो उसे थका हुआ महसूस नहीं होता। क्योंकि गरीब जब मजदूरी करने जाता है तो अपने बच्चों को छोटा हवाला देकर चूल्हे के ऊपर तवा रख करके जाता है और उसके भूखे बच्चे ताला को देखकर अपने बाप के आने वाले रास्ते पे देखते हैं कि मेरा बाप किसी की गुलामी करके मेरा पेट भरने के लिए कुछ लाएगा, फिर भी शाम को उस गरीब के बच्चे को भूखा सोना पड़ता है। ऐसे दौलत
ना लाओ तनी यार झुंडू हम गाड़ी पहले हाँ बिगाड़ दो। यह लौंडिया बहुत हुमन ताली बजा तू उठ और ये लड़का बहुत धुम धरे। हाँ, ये साले तुमको खा जाएंगे, ये खा जाएंगे बच्चे। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ। अभी जब हम बताएं तो जूता निकालना है। क्या रे, इसीलिए मार डाला उसे? इसीलिए मार। आंखों में मस्ती की चर्बी चढ़ गई है, नहीं जवानी बस में नहीं है। उस गरीब की बेटी की साथ उसके नजरों के सामने। नहीं भगवान कसम, भगवान कसम इतनी घिनौनी हरकत हमने किया ही नहीं। सच बताओ। सच बताता हूँ। भैया भैया ऑपरेटर ऑपरेटर सुन लो। ऑपरेटर तुम्हें हमारे के समय से तार छीन लो, तार छीन लो। बलात्कार हम नहीं किए। यो ना जाने हम देखे दिन आए, हम सब देख रहे हैं। जो जहाज ताली बज रही हम सब देख रहे हैं। हाँ दादा छूट पाई फिर। बलात्कार तूने ही किया है। हमने क्या कहा? जो माँ के पेट में भी गुनाह किया होगा वो भी ये बयान कर देगा, क्योंकि ये सिविल पुलिस नहीं सीबीआई है। क्यों रे, बहुत बड़ा शूटर बन गया है? नहीं साहब। इंसान की तड़प तुझे बहुत अच्छी लगती है? नहीं। मेरे दोस्त रामलाल को तड़फा कर मार डाला। जानबूझकर उनकी हत्या हमने नहीं की। फिर कैसे वो मर गया? उन्होंने दीनू और उसकी लौंडिया को मारते हुए वीडियो बना लिया था। हाँ? हमने जैसे देखा तैसे उनको दौड़ा लिया। हाँ। हमने सोचा ये मोबाइल छीन लेंगे तो कोई सबूत ही नहीं रहेगा। हाँ। हम मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मोबाइल छोड़ा नहीं तो हमने फायर खोल दिया। अच्छा। अब वो फायर उनके सीने में लग गई, वो एकदम तड़फड़ा करके तड़फड़ा कर मर गया। दूर हटो और कलक कर रखे कहा। इसे ढूंढकर दूर हटो और कलक कर रहे काम और खुदा किया है और कौन सा लेना चाहते कौन ऐसा गुनाह किया है जो इंसान को जानवर की तरीके से पीटा जाए। इसका चुन सुनोगे तो तुम्हारा दिल दहल जाएगा, तुम्हारे तनों से जमीन सरक जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ इसने शांति नगर के बेचारे गरीब की शांति दाल का मर्डर किया है। हाँ। इतना नहीं, उस गरीब की नजरों के सामने उसकी बेटी की जेल से गोली मारा है। मेरा दोस्त रामलाल। ठहरिए अफसर, कहाँ घुस गए हो? शराब कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि शांति नगर का सबसे बड़ा गुंडा और पेशेवर मुजरिम है ये। शांति नगर नहीं, सुबह राजस्थान जिला चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा शूटर है। क्या सबूत है आपके पास? कैसे कह दिया आपने? क्या सबूत है आपके पास? अफसर, सबूत की बात मुझसे नहीं करना। ये सिविल पुलिस नहीं सीबीआई है, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सीबीआई वो भला है कि सबसे पहले सबूत ढूंढता है और सबूत मिलने पे मुलजिम का तेल निकालता है। देखना चाहता हूँ। चपरासी, क्या है? ला मेरा मोबाइल। जानवरों की तरीके से पीटा है। सबर करो, सबर सबर। मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ मीना, मैं विशाल बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, जो मेरे दोस्त रामलाल का मोबाइल है वो नौकर के हाथों से ऑफिस में जल्दी से भेजो। क्या क्या? ए मीना, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? फौरन मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। फौरन। ये क्या? मेरे बंगले पे जाकर मेरी मैडम से मोबाइल कर लाया। छोड़िए, छोड़ दीजिए सिपाहियों को, और आप हाथ भी नहीं उठा सकते। पहले आप अपने क्वार्टर पर जाइए और अपनी पत्नी से ये मालूम कीजिए रामलाल का मोबाइल क्या यही सिपाही ले गए क्या? जब ये जुल्म इन पे साबित हो जाए तब हाथ उठा सकते, बना नहीं।
जुर्म तो बहुत जल्द साबित हो जाएगा अफसर, लेकिन जुर्म साबित होने से पहले उस वर्दी पहनने वाले के लिए यही अच्छा होगा कि अपने मुख से अपने जुर्म को बयान कर दे, वरना ये दुनिया छोड़। जिस दिन ये पता चल गया कि कौन है वो वर्दी पहनने वाला जो हमारे बंगले पे जाकर मैडम से मोबाइल लाया है, तो वर्दी के साथ साथ उसके बदन की खाल को भी कोर्ट का आदेश से बिना जुल्म साबित किए सजा कानून अपराध है। चपरासी खोलो। हाथ कर। सीबीआई अफसर, तुमने एड़ी से चोटी तक ताका लगा लिया भाई सिंह को सजा दिलाने के लिए, लेकिन मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाया भाई। बहुत गर्म खून है तुम्हारा। अगर तुम्हारा गर्म खून है सीबीआई, तो अभय सिंह के खून से चिंगारी निकलकर चिंगारी। अभय सिंह उबलते हुए पानी में हाथ डालेगा तो चल जाएगा। मैं वो बला हूं, उसी पानी में तुझे जलाकर राख दूंगा। और मैं वो बला हूं जो तुझे तबाह, मैं तुझे बर्बाद, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। मैं तेरा चैन और सुकून छीन लूंगा, तेरी हालत से जुबान को नोच लूंगा। मैं तेरी कनपटी से दोनों कान उखाड़ लूंगा। दुनिया में जब तक सूरज चांद काम है, तब तक तेरी मेरी दुश्मनी। चलो भतीजे नए अंदाज में। और सुनिए अफसर, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, शेर के ऊपर शेर की गर्दन पे हाथ नहीं रखते, पानी साथ में उतर गहराई से मजाक नहीं करते। यू माइंडेड? अफसर, तालाब में रहने वाले मेढक अपने को मगरमच्छ नहीं समझते। छिपकली के बच्चे मगरमच्छ नहीं होते, वो तो दीवारों पे रेंग रेंग कर अपनी जान दे देते हैं। अफसर, एक बात याद रखना, आग और पानी दोनों को एक साथ लेकर खेलने की जरूरत नहीं करना मानता। आज की तारीख किसी कोरे कागज पे नोट कर लिया। जिस दिन ये पता चल गया कौन है वो वर्दी पहनने वाला जो हमारे बंगले पे जाकर मैडम से मोबाइल लेकर के आया है, ये लाठी देखता है, पूरे लाठी सभी संस्कारों पे पानी फेर दिया, पढ़ना लिखना बेकार हो गया। ठहर, सबसे पहले मैं तेरी जो ब्लॉक में मेरे बेटे दमाई तो बदल जाए दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलूंगा जो तेरा। मेरे भाई से पृथ्वी का सूरज चंद्रमा मौन है। मैं हूँ इस जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है? धर्म का कांटा बना पलरा बना इनाम ईमान का। घर घर में डंका बज रहा है भैरव सिंह के। जिधर समय गुजरता हूँ उधर शमशान होता है। हमारे सामने कीड़े की तरह इंसान। नाम है आजाद सिंह मेरा, जमाना कांप जाता है। चलो फुफकार कर ऐसे की जहरीला कहो, गिरोह के अंदर पहाड़ी आना जान नहीं आ रहा है। शहजादी वह सामने ठहर दो। मारो जमी पे ना तो मुसवा निकाल लूं। शेर को राय तो मोछा सोहरा मेरे नाम का। और साले कहा जाता है सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का। सोहरा नहीं तो क्या सोहराओ? हम कहीं सोहराओ? चुप, ये नहीं ठीक है। इधर हटाओ,
अरे दुनिया खाए नमक रोटी। शाबाश पहाड़िया शाबाश। दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं। हम खाएंगे गोश्त रोटी, कहने वाले की माँ की भौसड़ी। फट्टा हो जाओगे भी। सरदार जी की माँ भी आनी। सरदार जी जय मां भवानी। क्यों बुलाए गए सरदार जी? साथियों तो ये आइए सात भर में मेरे आइए। सात भर में मेरे, और तुमसे बढ़कर न कोई नमकवार है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की कहो, आपकी बात पर पूरा और गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है कि नमुर्दा गिरफ्तार और करे आपको लगा 50,000। चार छह पुलिस वाले और न कुछ कर सके। चार वाले न कुछ कर सके और चकमक डाला उन्हें। खूब आता मुझे मेरी नजरों से बचकर वो जाए कहाँ। अरे खूब गोली चला रहा है। फाइनल तारे पानी कल रहा था। पुलिस के सदावार से सात पलट मारा या वो नचारा कहीं सामना जा पड़े। तो क्या हो जरूर जेल खाने कि मैं साहब क्या सिंगार है। मार के जाऊंगा या जाऊंगा पीछे से दिखाऊं। ये पुलिस का मुखबर है। जाओ रे, पुलिस का मुखबर है तो? हाँ मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ। मैं बहुत ही मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ। पहाड़िया, इस लड़के की तो आंखों से आंसू बह रहे हैं। हमें तो लगता है कि बहुत ही मुसीबत का मारा हुआ इंसान है। नहीं सरदार जी, धोखा नहीं खा जाना। रो रो पकड़ा नदी है। नहीं रे पहाड़िया, मुसीबत ही लोगों को सहारा देना डाकू आजाद सिंह का धर्म और कर्तव्य है। लड़के और भरे क्यों आंखों में आंसू, जरा मुझको बताओ तुम भरे क्यों।
मुसीबत का सताया और दिया है दर्द जालिम ने तुम्हारे बात मुसीबत। अरे जालिम कौन है वो जालिम? उसका नाम तो बता। अरे कसम है भवानी की, अगर उसे कुत्ते की मौत न मारा तो हमारा भी नाम डाकुआ था। बोल। सरदार जी कोई और नहीं बल्कि मेरे ही गांव शांति नगर का रहने वाला वही जमींदार अजगर सिंह, उसी का बेटा अभय सिंह इंस्पेक्टर बलबीर सिंह। जाओ, क्या किया उन्होंने? सरदार जी मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन? और मैं इसी शांति नगर गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपने परिवार में 3 प्राणी था, एक तो मैं और मेरे बूढ़े बापू जिनका नाम दीनदयाल था और मेरी बहन। सरदार जी हमारे गांव के जो जमींदार अजगर सिंह थे उन्होंने हमारे बापू को किसानों का लीडर यानी के मुखिया बनाया था। तो मेरे बापू सभी किसानों को एक साल ले जाकर और जमींदार साहब के फार्म पे काम करवाते थे। काफी दिनों तक मजदूरों ने मजदूरी